प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है और आपके जीवन में वो परमेश्वर अद्भुत कार्य करना चाहता है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की बहुत ही ज़रूरत है प्रतिदिन के जीवन में। यदि मेरे प्रियो परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। मैं दाखलता हूँ, 15 का 5 पढ़ रहा हूँ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि आपका जीवन, मेरा जीवन, मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के साथ बना ना रहे, परमेश्वर के साथ जुड़ा ना रहे, तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का बना रहना मनुष्य के जीवन में, इससे तात्पर्य है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का उपस्थिति जो एक स्वतंत्रता को लेकर आती है, जो परमेश्वर की उपस्थिति मनुष्य के जीवन में पवित्रताई को लेकर आता है, आज्ञाकारिता को लेकर आता है, ये आपके जीवन में बने रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का उपस्थिति, वो पवित्र आत्मा, उसके साथ जुड़ाव नहीं होगा, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम उससे अलग होकर, हम बहुत कुछ करते हैं और मेरे प्रियो, अपने शक्ति, अपने बुद्धि के बल हम बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पास, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, उसमें ब्लेसिंग नहीं होगा, उसमें आशीष नहीं होगा। और मेरे प्रियो, सचमुच में यदि हम उसके साथ अलग रहेंगे, उससे, उस परमेश्वर से, जो परमेश्वर आपको और मुझको बनाए, यदि हम उससे अलग रहते हैं, तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन स्पष्ट लिखा है कि उस डाली के समान, जो क्या है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। मेरे प्रिय, स्पष्ट लिखा है। एक मनुष्य जब परमेश्वर के साथ बना नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक बात है, उसके अंदर आत्मा का फल नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, धीरज नहीं होगा, संयम नहीं होगा, सहन शक्ति नहीं होगा, और बहुत सारी ऐसे नम्रता नहीं होगा, और उसको झट क्रोध आएगा, किसी की बातें उनको बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सूखी डाली के समान होगा। मेरे प्रियो, एक मनुष्य के जीवन में बहुत कुछ कहने का मतलब, लोग समझते हैं कि संसार की चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें, पैसा, रुपया, घर, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, लोग समझते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यदि एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर नहीं है, तो मेरे प्रियो, वो बहुत कुछ होने पर भी वो कुछ नहीं है के समान वो जीवन व्यतीत करेगा। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, वो, क्योंकि जो संसार है मेरे प्रियो, आपको संतुष्ट और खुश और शांति नहीं दे सकता। संसार का शांति जो है क्षण भर का होता है, कुछ समय जब तक आपको, आपके पास है, तब तक आपको मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताओ, उस डाली के समान मनुष्य फेंक दिया जाएगा। मानो वो उसे क्या करते, लोग बटोर कर आग में जला देते, उस सूखी डाली के समान। सूखी डाली जिसका कोई वैल्यू नहीं, और केवल वो क्या है, आग में जलाने के काम आते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब मत्ती रसूल सुसमाचार को मैं कई बार पढ़ता हूँ, वहाँ पास लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, यूहन्ना बोलता है कि देखो, तुम ये गर्व मत करो कि मैं अब्राहम की संतान हूँ। लोग बहुत बार गर्व करते थे, यहूदी लोग क्या करते थे, घमंड करते थे कि हाँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, परमेश्वर का संतान हूँ। मेरे प्रियो, गर्व मत करो। यूहन्ना भी कर रहा था, चेतावनी दे रहा था, बोल रहा है, लेकिन मन फिराव की योग्य क्या करो, फल लाओ। यदि आपने मन फिराया है तो हमको पवित्र आत्मा मिलेगा। यदि हमने सचमुच पाप करना छोड़ दिया है तो हमें क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा देगा परमेश्वर,
और ये बड़ी प्रतिज्ञा मत्ती सुसमाचार में बोलता है कि मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ में बने नहीं हैं, आपके अंदर हरियाली नहीं होगी, आप लहलहाएंगे नहीं, आपके अंदर खुशी नहीं होगा, आपके अंदर शांति नहीं होगा। लेकिन वचन में लिखा है मन फिराव के योग्य फल भी लाओ। हमारे अंदर कहता है और तुम्हारा फल मुझ में बना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का फल बना रहे, परमेश्वर का आत्मा का फल बना रहे। मेरे प्रियो, यदि हम अपने तक सीमित रहें, हम परमेश्वर से अलग होकर जीवन व्यतीत करें, मेरे प्रियो, आप कभी भी संतुष्ट और खुश और आनंद को महसूस नहीं करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चल तो भी तू हानि से नहीं डरेगा। भजन संहिता में लिखा है, कहता है जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, अपने सगे लोग मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। किनसे कहा है? जो मेरे प्रिय परमेश्वर का भय मानते हैं, पवित्रता का जीवन जीते, अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण किया है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं अपने प्रेम करने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन एक अद्भुत बातें हैं। जब यहीं पास हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, कोई आपको इधर उधर नहीं करेगा, सीधी सीधी बातें हैं। मेरे प्रियो, उससे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर के बिना आप कुछ भी नहीं है, परमेश्वर से अलग होकर आप कुछ भी नहीं है, जीरो हैं आप। अभी लग रहा होगा कि अरे मैं तो सब कुछ हूँ, नहीं मेरे प्रियो, आप कुछ भी नहीं है। और मेरे प्रियो, उससे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जीवन को हासिल नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, कहता है यीशु मसीह कहता है, देखो मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहाँ पास लिखा हुआ है आगे, जब आप पवित्र आत्मा के बारे में, आप पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में जब 16 अध्याय को हम पढ़ेंगे, यहाँ पास लिखा है, यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ेंगे 26 को, 15 का 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आएगा। यहाँ पास और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ, परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। कहता है परमेश्वर की ओर से एक सहायक आएगा, पिता की ओर से क्या करेगा? पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा पाएंगे आप, पवित्र आत्मा पाएंगे आप, और एक बार बोल रहा हूं, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, मेरे प्रियो, सबसे पहला आप नया हो जाएंगे। आपके अंदर फल को लेकर आएगा, वरदान को लेकर आएगा। और आप जब, अभी आप किसी को प्रभु के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, आप गवाही देंगे, बोलेंगे कि यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह बचाने वाला है। यहाँ लिखा है वो मेरी गवाही देगा। आगे हम जब पढ़ेंगे, यहाँ पास मेरे साथ इसी को पढ़ेंगे, 16 को पढ़ेंगे, 16 अध्याय का, तो भी 7 से पढ़ रहा हूँ। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं अपने प्रेम रखने वालों के ऊपर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। अंत के दिनों में, प्रेरित काम की पुस्तक में पतरस किन बातों को भाषण दे रहा था, वचन दे रहा था, प्रचार कर रहा था। मेरे प्रियो, बोल रहा था कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा उंडेलेगा परमेश्वर। कहता है मैं तुझे एक सहायक दूंगा। आपको बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। आप सोचते होंगे कि मेरे को पैसों की जरूरत है। हाँ मेरे प्रियो, वो पैसा कुछ समय के लिए है, लेकिन मेरे प्रियो, जब होली स्पिरिट आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, मनुष्य को निरुत्तर करेगा, सही और गलत का फर्क को बताएगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको बताएगा। मेरे प्रियो, आप
मन फिराइए, परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पण करिए। परमेश्वर आपको एक सहायक देना चाहता है जो आपकी हमेशा मदद करेगा। अरे मैं आपकी कितना मदद कर सकता हूँ, कितना हेल्प कर सकता हूँ। अरे मेरे भाई कब तक मदद कर सकते हैं, मेरे माता पिता कब तक मदद कर सकते हैं। कुछ समय के लिए मेरे प्रिय वो हमारी मदद कर सकते हैं, पैसों के द्वारा, हमारे बात के द्वारा मेरे प्रिय। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ वो सहायक देगा, आपको सही गलत का डिसीजन देगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं, कहते हैं जो नए सिरे से जन्म लिया है वो संसार पर जय पाता है। हालेलुया। आप जय पाएंगे, आप जीतेंगे, आप युद्ध जीतेंगे, पाप पर जय पाएंगे। जो नए सिरे से उत्पन्न हुआ है वो पाप पर क्या होता है, जय पाता है। हालेलुया। मैं सही हूं तो शायद तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है, जो जो नए सिरे से पहला यूहन्ना उसका 5:2 से पढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। आप जय पाएंगे, आप जय पाएंगे खेत में, जय पाएंगे खलिहान में, जय पाएंगे बिजनेस में, जय पाएंगे पाप से, जय पाएंगे बेविचार से, जय पाएंगे लड़ाई, सारे पाप के स्वभाव से। आपके अंदर से पाप का स्वभाव चला जाएगा, आपके अंदर से वो झट क्रोध करने का स्वभाव चला जाएगा, आपके अंदर क्षमा भावनाएं आ जाएंगी। आप बोलेंगे कोई बात नहीं, प्रभु बोला देखो क्रूस पर जब चढ़ाया गया यीशु मसीह क्या बोलता है, हे पिता ये नहीं जानते। और छोटी गलतियां नहीं कर रहे थे, यीशु मसीह को छोटा सजा नहीं था, बहुत बड़ा। इतिहास जब हम बहुत सारे प्रभु के दासों का पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, बहुत इतना दर्द और पीड़ाएं सहना पड़ा यीशु मसीह को। हालेलुया। इतनी छोटी दंड नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी वो बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप संसार पर जय पाएंगे, पाप पर जय पाएंगे। आपके ऊपर पाप प्रभुता नहीं कर सकता। आप पाप के ऊपर प्रभुता करेंगे, ना कि पाप आपके ऊपर प्रभुता करेगा। और एक बार बोल रहा हूं मेरे प्रियो, आपके ऊपर पाप प्रभुता नहीं करेगा, परंतु आप पाप के ऊपर प्रभुता करेंगे, पाप को अपने वश में कर लेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पाप आपको कब्जा नहीं कर सकती, पाप के गुलाम आप नहीं हो सकते। संसार पर जय पाने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति, एक विश्वासी का पाप पर जय पाने का मतलब है कि वो पाप को अपने वश में कर लेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा, आपको निरुत्तर करेगा। आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं मन फिराता हूँ, अपना जीवन परमेश्वर के देता हूँ, मुझे होली स्पिरिट दे कि मैं सच में पाप पर जय पा सकूं। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरी कठोरताओं को तोड़, मेरे हृदय को नम्र कर, मुझे मांस का हृदय दे कि मैं प्रभु संसार पर जय पा सकूं, युद्ध लड़ूं और मैं जीत सकूं। हालेलुया। बिजनेस पर, अपने काम धंधों पर मैं जय पा सकूं। संसार की वातावरण में, उस पाप के वातावरण से मैं क्या कर सकूं, जय पा सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको अपना जीवन परमेश्वर के लिए देना है। क्यों आज विश्वासी क्यों आज परेशान होते हैं, क्योंकि वो संसार पर जय नहीं पाए हैं, वो पाप से मन नहीं फिराए हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे उत्पत्ति 4:7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। मेरे प्रियो, काइन और हाबिल भेंट चढ़ाने गए। यहाँ मैं पूरी बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पास 7वां वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। यहाँ पास काइन की भेंट जो ग्रहण नहीं की गई, क्योंकि वो अपने भाई से नफरत करता था, जलन करता था, उसके तरक्की के ऊपर जलन करता था। जो था हाबिल जो था भेड़ बकरी चराने वाला था, उसके बिजनेस में बहुत आशीष था। आशीष दोनों काम में था। कैन भी खेती बाड़ी करता था, लेकिन उसमें भी आशीष था। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं, जब ये लोग भेंट लेकर आए और हम देखते हैं इसके बिजनेस से
किसी के बिजनेस से हमको जलन नहीं करना है। यहाँ पास हम देखते किसी भी कारोबार से, किसी के बातों से, किसी के अच्छा तरक्की से हमें जलन नहीं करना चाहिए। यहाँ पास मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये हाबिल और कैन दोनों क्या किए, भेंट चढ़ाए, और परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। यहाँ पास लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। यदि आपको लगेगा मुझे गुस्सा कर रहा है, मुझे मारने का मन कर रहा है, मुझे अगर शराबी है वो शराब पीने का मन कर रहा है, पाप करने का मन कर रहा है, मेरे प्रियो गलत काम करने का मन कर रहा है मेरे प्रियो, लेकिन उसको लग रहा है, लेकिन आपको उसके ऊपर प्रभुता करनी है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर प्रभुता करनी है मेरे प्रियो। इसलिए बता रहा हूँ मैं, परमेश्वर से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितना भी कोशिश करिए, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप संसार पर जय नहीं पा सकते। यदि आपने परमेश्वर के लिए अपने आप को प्रभु के लिए व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करिए, उसे मानिए, प्रभु आपके पापों का कीमत चुकाया, आपको पाप के बंधन से आज़ाद करने के लिए। आपके पाप का मूल्य था, पाप का मूल्य मृत्यु था, आपको दंड उठाना था, लेकिन प्रभु ने अपने ऊपर आपके सारे पापों का दंड उठा लिया, क्योंकि पाप का दंड कोई नहीं उठा सकता, सारे लोगों का मूल्य कोई नहीं चुका सकता, केवल एक व्यक्ति जो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, बाइबल बताती है। लेकिन मेरे प्रिय यीशु मसीह जो था निर्दोष और निष्कलंक था, अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, वह आपके सारे पापों का बोझ उठा लिया है। मेरे प्रिय आज ही से प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ बने रहें, क्योंकि आप परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप परमेश्वर आपके जीवन का पहला हिस्सा होना चाहिए। परमेश्वर आपका फेवरेट होना चाहिए, पहला फेवरेट परमेश्वर होना चाहिए, उसका वचन होना चाहिए, वचन का मनन होना चाहिए, आज्ञाकारिता होनी चाहिए। अपना जीवन परमेश्वर के लिए आप दीजिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देने का प्रतिज्ञा किया है कि आपको पाप और धार्मिकता के ऊपर निरुत्तर करे और आप संसार पर जय पा सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं। खुदावन का आत्मा टच करे ये जो वीडियो को मैंने डाला है, कि होली स्पिरिट कितना महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है। प्यारे प्रभु आप दया कर हर एक को टच कर, स्पर्श कर, छू ले, हर एक को आजाद हो जाए। जब मैं आज यहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, इस वीडियो को जब देख रहे थे, जो अंत तक देख रहा है प्यार पर में देखेगा, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनके ऊपर से जुआ टूटे, जो एक मन होकर कहता है तुम मांगोगे और तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जितने लोग संपूर्ण मन से, पूरे दिल और मन से, पूरे समर्पण के साथ इस संदेश को सुन रहा है, खुदावन मैं यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन को मैं आजाद होने की घोषणा करता हूँ। हर एक बंधुआई टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधुआई से छुड़ाया जाए, पाप का प्रभुता इनके जीवन से जाए, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा और शैतान की योजनाओं के प्रभाव से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक कोई फ्री हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर सम्मान आपको देते हैं। आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, हर एक को छुआ, स्पर्श किया है, टच कर। पवित्र आत्मा प्रभु बहे और हर एक को आजाद करे, अपने महिमा की ज्ञान से भर दे, एक एक लोग आजाद हो जाएं। ये होली स्पिरिट हर एक को स्पर्श कर, हर एक बातों में तेरी महिमा का बादल छा जाए, इनके संग हो ले। और प्रभु जो प्रतिज्ञा आपने कहा है, पवित्र आत्मा तुझे देगा और परमेश्वर तुझे पाप और धार्मिकता से निरुत्तर करेगा। हे प्रभु इन्हें पवित्र आत्मा मिले, हर एक कोई मन फिराने पाए और प्रभु तेरे मार्गों के लिए परमेश्वर अपना जीवन आपके लिए समर्पण करने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर सम्मान आपको देते हैं। हर एक को छुआ, स्पर्श किया, आशीषित किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।